गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हम यहाँ पर कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के। सो काफ़ी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आज आपको यहाँ पर जो टॉपिक करवाने वाली हूँ वो टॉपिक होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। तो मैंने अगर आपको बताया था कि गैस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली स्ट्रेट मोशन करते हैं, ठीक है। और जब वो रैंडमली स्ट्रेट मोशन करते हैं तो वो या तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर, मतलब कि कंटेनर की वॉल से, या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या हो जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं, कोलाइड कर लेते हैं, ठीक है, टकराते हैं, ठीक है। अब इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेनन को हम कहते हैं कोलिजन। अब क्वेश्चन हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। देखिए, अगर मैं सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर बात करूं कि सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर मैं सीधे सीधे आपसे बोलूं तो 1 सेकेंड के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ कोलिजन कर रहा है ना, कितने नंबर ऑफ कोलिजन कर रहा है, इसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये बहुत सीधी सीधी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि अगर हम 1 सेकेंड के अंदर की बात करें कि 1 सेकेंड अगर हमने टाइम लिमिट कर दिए तो 1 सेकेंड के अंदर कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो कितने नंबर में कोलिजन कर रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, वो उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ कोलिजन्स, द number of collisions experienced by molecule, the number of collisions experienced by molecule per cc of a gas, per cc of a gas per second is called collision frequency। बहुत ही इजी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी लैंग्वेज में देखिए इसकी डेफिनेशन रहेगी कि जो कोई भी मॉलिक्यूल अगर है तो वो मॉलिक्यूल पर सेकेंड के बेसिस पे कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, डेफिनेशन हुई। अब थोड़ा हम इसको क्यों ना डिटेल में पढ़ लें। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन तो मैंने दे दी है, लेकिन अगर इसके फॉर्मूले की हम बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले की अगर बात करें तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही इजीली इसके फॉर्मूले को हम डिनोट करते हैं। देखिए CP/L इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा CP/L। अब व्हाट इज CP एंड व्हाट इज L, ठीक है। तो CP की अगर हम बात करते हैं तो CP होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CP होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। और L क्या होता है, L तो आपने पढ़ रखा है, अभी कल ही हमने पढ़ा था। L को हम कहेंगे फ्री मीन पाथ। सो इससे, इस फॉर्मूले से, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से एक डेफिनेशन और बन गई। वो एक डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड फ्री मीन पाथ इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो वन मोर डेफिनेशन, ठीक है, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड फ्री मीन पाथ इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
जैसे अब इसको हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें तो हम किस तरीके से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं यहाँ पे कि जो भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सो इतना लंबा लिखने की बजाय, है ना, इतना लंबा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको ले लेती हूँ। रूट मतलब आर, मीन मतलब एम और स्क्वायर मतलब एस। ठीक है, तो आर एम एस वेलोसिटी, ठीक है, आर एम एस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की एनटीपी के अंदर, ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन की कितनी होगी 18310, ये होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड चीज हमें क्या चाहिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए, हमें चाहिए फ्री मीन पाथ। तो फ्री मीन पाथ क्या होता है, ठीक है, मीन पाथ फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मीन पाथ की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का मीन पाथ क्या होगा 1.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 1.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन पाथ 1.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है Cp by L, विच मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा फ्री मीन पाथ। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपॉन में फ्री मीन पाथ। चलिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी थी 18310, और अगर हम मीन पाथ की बात करेंगे हाइड्रोजन का, सो वो कितना आ जाएगा 1.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, सो वैल्यू आएगी 1.028 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, 1.028 इंटू 10 टू द पावर 8। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी की, अगर इसकी हम काइनेटिक थ्योरी की बात करें तो काइनेटिक थ्योरी से हमें क्या पता चलता है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं पर सेकंड में, उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है। अगर हम काइनेटिक थ्योरी से अगर पर सेकंड के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल कितनी कॉलिजन करता है उसका एक फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी अगर हम नंबर ऑफ कॉलिजन की वैल्यू अगर हम देखें तो वो क्या होती है Z इज इक्वल्स टू √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर, √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला कल भी हमने पढ़ा था। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक कंसिडरेशन। अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो कोलिजन्स होते हैं पर सेकंड के अंदर वो इतने होते हैं। पाई की वैल्यू यू नो दैट कितनी होती है 3.14। ठीक है, क्लियर। उसके बाद सिग्मा क्या है, सिग्मा है यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायामीटर। सिग्मा को क्या बोलेंगे, सिग्मा को कहेंगे मॉलिक्यूलर डायामीटर। ठीक है, क्लियर। और ये एन मतलब हो जाएगा जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हम कहेंगे, ठीक है, एन। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का। अगर हम फॉर्मूले की बात करें सो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में हम ये भी ले सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी। सो एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर और बनता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में ये 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका अपॉन में √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आपकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 1/√2 पाई v
सिग्मा स्क्वायर और एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को पढ़ते हैं। तो बस सिंपल सा मतलब ये है कि पर सेकंड के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल कितने नंबर में कोलिजन कर रहा है वही हमारी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। काइनेटिक कंसिडरेशन के बेसिस पे हमने ये वैल्यू ली और उसके बाद में हमने यहाँ पर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आपका टॉपिक था कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो ये फिजिकल केमिस्ट्री का हम यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। दूसरी चीज़, आपको प्लेलिस्ट के अंदर पीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का एक फोल्डर बना दिया गया है जिसमें आपको यूनिट वाइज सारे जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाकर जितने भी टॉपिक अभी तक हुए हैं वो सभी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।